अतिथि हैं श्री सुभाष पहलवान जी, जो स्पेशल हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री डॉक्टर आर उपाध्याय जी और श्री कमलवीर वर्मा जी, और हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर हैं श्री सुधीर शास्त्री जी, हमारे ट्रेजरर हैं श्री सुरेश कादियान जी, हमारे मीडिया भाई जो मीडिया से हैं श्री राज सिंह जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे गुरु जिनके चरणों में रहकर हमने शिक्षा दी है श्री रणवीर सिंह जी, दूसरे भी मास्टर रणवीर सिंह जी जो ककोर से यहाँ पर मौजूद हैं, और श्री सतीश कुमार जी, इनके यहाँ भी हम पढ़े हुए हैं, ये भी हमारे गुरु रहे हैं। मैं बस शुरू में यही कुछ कहना चाहूँगा कि मैं पथ पर चलता रहूँगा, मैं पथ पर चलता रहूँगा तो चलने में माहिर बन जाऊँगा, मैं पथ पर चलता रहूँगा चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हौसला अगर टूटने लगे तो हिम्मत मत हारना, हौसला अगर टूटने लगे तो हिम्मत मत हारना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते। हौसला अगर टूटने लगे तो हिम्मत मत हारना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते। और अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरे पंख खोल दे, परिंदा कहता है अभी उड़ान बाकी है, मेरे पंख खोल दे, परिंदा कहता है अभी उड़ान बाकी है, जमीन मंजिल नहीं है मेरी, अभी सारा आसमान बाकी है। मेरे पंख खोल दे, परिंदा कहता है अभी उड़ान बाकी है, जमीन मंजिल नहीं है मेरी, अभी सारा आसमान बाकी है। और समंदर की लहरों की खामोशी से, या लहरों की खामोशियों को समंदर की बेबसी मत समझे नादान, लहरों की खामोशी से समंदर की बेबसी मत समझे नादान, जितनी गहराई अंदर बहार उतना तूफान बाकी है। तो आज के इस फंक्शन में जो विश्व भारती विद्यापीठ का सेकंड एनुअल फंक्शन हमारा है, वैसे 6 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हम लगातार तरक्की कर रहे हैं, लगातार बच्चों के अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो हो रही है। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, उसके लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर आए। कुछ पॉइंट्स हैं आज मेरे साथ जो मैं बच्चों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमें पीछे धकेल रही है, वो कौन से पॉइंट है जो बच्चे इतने अच्छे स्कूलों में जाने के बावजूद भी शिक्षा नहीं ले रहे हैं, क्या उसके जिम्मेदार सिर्फ स्कूल वाले हैं या पेरेंट्स हैं या समाज है? वो सारे पॉइंट्स क्या क्या है मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिए। और एक एक पॉइंट पे मेरी उन लोगों से गुजारिश है जिनके बच्चे हैं या स्कूलों में पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कहां पढ़ते हैं, बस ये कहता हूं कि पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो आगे भी बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो देश का नाम रोशन करते हैं, घर का नाम रोशन करते हैं। और उन नाम रोशन करने में कभी कभी छोटी सी चूक कहां रह जाती है, हमें लगता है कि बच्चे वैसे बनते हैं जैसे सीखे जाते हैं, जैसे उनको सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है। बच्चों को जो सिखाया जाता है वो तो बहुत कम सीखते हैं, जो बताया जाता है वो बहुत कम सीखते हैं, जो दिखाया जाता है, जो बच्चे जीते हैं वो सीखते हैं। एक छोटा सा डेमो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, प्लीज अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, एक बार सभी ऐसे हाथ उठाएंगे और जैसे मैं कहूंगा ऐसे करेंगे, प्लीज ऐसे करेंगे सभी, एवरीवन। और जैसे मैं आपको बोलता हूं 1, एक बार करना है, 2, 3, 3 बार क्लैपिंग करनी है। ये मैं डेमो दिखा रहा हूं कि जो कहा जाता है वो नहीं किया जाता, जो जिया जाता है सिर्फ वो किया जाता है। प्लीज आप मेरी तरफ ध्यान रखेंगे, ऐसे 1, 2, 3 मेरे बोलने के साथ करना है, प्लीज 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2। देखिए आपने तीनों पूरे कर दिए, मैंने सिर्फ 2 बोला और आपने तीनों पूरे कर दिए। यही बात है बच्चों की, हम उन्हें कहते हैं बच्चे पढ़ो, हम उन्हें कहते हैं बेटे अच्छे संस्कार वाले बनो, लेकिन क्या हम करते हैं? बच्चे वो सीखते हैं जो हम दिखाते हैं, वो नहीं सीखते जो हम बताते हैं। अब देखिए बच्चा जैसे माहौल में रहता है वैसा ही बनता है। अगर बच्चा आलोचना करने वाले माहौल में रहता है तो निंदा करना सीखता है, अगर बच्चा प्रशंसा करने वाले माहौल में रहता है तो तारीफ करनी सीखता है, अगर बच्चा प्रोत्साहन वाले माहौल में रहता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, अगर बच्चा शर्मिंदगी वाले माहौल में रहता है तो संकोची बन जाता है। तो ऐसे ही अगर बच्चा सुरक्षा वाले माहौल में रहता है तो उसके अंदर साहस बढ़ता है, अगर बच्चा सहमति और दोस्ती वाले माहौल में रहता है तो संसार में कहीं पे भी प्यार ढूंढना सीख लेता है। अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम उसको माहौल कैसा देते हैं। अब ये जैसे आज के टाइम में आपको बताना चाहूंगा घरों में क्या होता है, मेरे पास भी शिकायतें आती है, हम साल में 2 बार सर्वे करते हैं, पेरेंट्स के यहाँ पे जून में करते हैं और दिसंबर में करते हैं। अभी हमारा सर्वे कंप्लीट हुआ है तो मोस्टली कंप्लेन ये आई कि जी बच्चे घर पे नहीं पढ़ते,
बच्चे घर पे नहीं पढ़ते, बच्चे घर पे नहीं पढ़ते। एडमिशन कराया विश्व भारती में। विश्व भारती में एडमिशन कराने के बाद वैसे उम्मीदें बहुत ज्यादा लोगों की, ये लगता है कि विश्व भारती वाले कोई टैबलेट बनाते हैं और वो टैबलेट बच्चों के अंदर डालते हैं, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बच्चे तो अपने आप ही पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ घर पे होता क्या है। एक पेरेंट है, वो अपने बच्चे को खेत में ले जाना चाहता है। उसके बाद उस पेरेंट की आवाज देखना, अरे राहुल भूखी भरनी है चल। बच्चे ने थोड़ी सी हरकत की, अरे चले नहीं चलता, वो निकल पड़ेगा पापा के साथ में। उसके बाद मम्मी ने दूसरा काम बोला, अरे बेटी एक गिलास पानी पिलाना, वो उठी नहीं है, एक गिलास को भी ना सुनता, उठ गई। अब पढ़ाई के मामले में देखिए, शाम को घर पे ऊपर वाले रूम में टीवी चल रहा है, वहां पे मम्मी पापा बाबा जी बैठे हैं, बच्चे को बोलेंगे पढ़ भी लिया करो, बस काम पूरा। अब बच्चे को थोड़ी देर जबरदस्ती दूसरे रूम में बैठा दिया, ऊपर टीवी चल रहा है, बच्चों का लड़कियों का लड़कों का फेवरेट सीरियल चल रहा है, वो वहां रूम में बैठे बैठे उधर टीवी ऊपर चल रहा है, उनका दिमाग पूरा रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे यहाँ बैठा दे बेटा, और कहता आधे घंटे पढ़ना है, वो आधे घंटे तक पूरा दिमाग वहां रखता है, और आधे घंटे बाद बड़ी एंट में आता है, रिमोट दे दिए, आधे घंटे तक पढ़ गया, मम्मी ने कहा था चलने लगेगा, क्या पढ़ेगा वो इस माहौल में। जब बच्चे का पढ़ाई का माहौल है तो आप टीवी अपना क्यों नहीं बंद करते, अपना भी तो बंद करो, तभी तो पढ़ाई के माहौल में आएगा, खुद अपने एंजॉयमेंट, और बच्चा बनेगा बिल क्लिंटन। तो इन कुछ पॉइंट्स को अगर हमने ध्यान नहीं दिया कि बच्चों में कहां से क्या क्या चीजें आती हैं। आज की हमारी थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बेटियों के साथ भी हो रही है। एक नाम मैं आपको बताता हूं कि विल्मा रुडोल्फ, किसी ने नाम सुना होगा शायद, विल्मा रुडोल्फ, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक ऐसी बच्ची जो गरीब परिवार में जन्मी और इस टेनेसी एक जो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां पे पैदा हुई थी। 4 साल की उम्र में इस बच्ची को काला बुखार आ गया, इतना ज्यादा बुखार उसे आया कि पोलियो हो गया और टांगों ने काम करना बंद कर दिया। तो 4 साल की उम्र में ब्रास जो ब्रेस होती है उसके टांगों में पहना दी गई, और डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया कि ये बच्ची कभी जिंदगी में चल नहीं पाएगी। ये विल्मा रुडोल्फ एक रियल हिस्ट्री है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे सर्च कर सकते हैं नेट पे। 4 साल की उम्र में काला बुखार हुआ, पोलियो हो गया, टांगों ने जवाब दे दिया, ब्रेस चढ़ गई, और डॉक्टरों ने कहा जिंदगी भर नहीं चल सकेगी। लेकिन उसकी मां ने बोला कि बेटा मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाला कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, तू भी एक दिन जरूर चलेगी। उस बच्ची ने तब अपनी इच्छा जाहिर की कि मां मैं इस दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ, मैं इस दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ। और ये इच्छा उसने अपनी माँ से बताई, और 9 साल की उम्र में उस बच्ची ने पहली बार अपने पैरों से ब्रेस निकाल के पहला कदम रखा। 13 साल की उम्र में स्कूल में एथलीट में रेस में उसने भाग लिया, सबसे पीछे रही, फिर भाग लिया, फिर पीछे रही, फिर भाग लिया, फिर पीछे रही, और तब तक भाग लेती रही जब तक फर्स्ट नहीं आ गई। और 15 साल की उम्र में टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और वहां पे अपने कोच से बोला कि सर मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ। उसके कोच ने कहा कि बेटा तेरा ये इच्छा शक्ति, ये कॉन्फिडेंस तुझे एक दिन विनर जरूर बनाएगा। और फिर वक्त आया ओलंपिक का, आप सब जानते हैं सबसे बड़े गेम दुनिया के, और ओलंपिक में विल्मा रुडोल्फ ने पार्टिसिपेट किया रेसर के रूप में, धावक बनके। वहां पे सबसे जो सुपर खिलाड़ी होते हैं वो आते हैं, और उस टाइम की वर्ल्ड क्लास रेसर जुत्ता हैंड्स उसका कंपटीशन हुआ 100 मीटर रेस में, और 100 मीटर रेस में पहले पॉइंट में विल्मा रुडोल्फ ने जुत्ता हैंड को हरा दिया, वर्ल्ड क्लास की टॉप रनर थी। फिर उसी ओलंपिक में दूसरा मुकाबला 200 मीटर रेस का, फिर जुत्ता हैंड के साथ हुआ विल्मा रुडोल्फ का, और उसने फिर उसे हरा दिया। और अब तीसरा मुकाबला 400 मीटर रिले रेस, विल्मा रुडोल्फ को फिर जुत्ता हैंड के साथ कंपटीशन करना था, और फाइनली उसने 400 मीटर की रिले रेस में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। और 1960 के ओलंपिक में विल्मा रुडोल्फ पहली एक ऐसी लड़की बनी जिसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सिर्फ एक ही ओलंपिक में 3 गोल्डन मेडल दे दिए। तो ये बात ध्यान रखिए कि इंसान अपंग शरीर से नहीं होता, दिमाग से होता है। अगर आपने एक बार ठान ली कि हमें आगे बढ़ना है तो कोई भी अपंगता आपको रोक नहीं सकती। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं कि जिन्होंने अपंग में, अरुणिमा सिन्हा आपकी यूपी की, अगर आपने किसी ने नाम सुना हो तो, अरुणिमा सिन्हा 2011 में ये माउंटेनियर थी, ट्रेन में चढ़ी, कुछ चेन स्नेचर्स ने इसकी चेन छीनने की कोशिश की, चेन नहीं छीन पाई, ट्रेन से धक्का दे दिया, ये लड़की नीचे गिर गई। सामने बराबर में एक और पटरी थी,
ट्रेन आई और पैर के ऊपर को चली गई। रात का अंधेरा, कोई पूछने वाला नहीं था। पूरी रात हो गई, वो लड़की वहीं पड़ी रही, ट्रेन आती रही जाती रही, ट्रेन आती रही जाती रही, किसी ने उसका पता नहीं लिया। कीड़े मकोड़े तो उसके शरीर पे चढ़ गए। सुबह पता चला तो उसको उठाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और एडमिट कराने के बाद प्रोस्थेटिक लेग लगाई गई, एक लेग खत्म हो गई। तो वहां उसने मन में ठाना कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। एवरेस्ट चढ़ने का इरादा मन में आया और इसी इरादे को लेकर प्रोस्थेटिक लेग के साथ बचेंद्री पाल के पास पहुंच गई और जाके बोला कि मैं माउंटेन चढ़ना चाहती हूं। तो बचेंद्री पाल ने बोला कि तूने इरादा कर लिया है, अब बस चढ़ना बाकी और दुनिया को पता लगना बाकी है। और वो अरुणिमा सिन्हा यूपी की लड़की है, माउंट एवरेस्ट ही नहीं चढ़ी बल्कि इस दुनिया में 7 हाई हिल से सबको क्रॉस कर चुकी है। सच्चाई ये, हिस्ट्री इज द विटनेस, उसका आवाज भी मौजूद है। तो ये बेटियां या बेटे कोई भी होता है, कभी कोई किसी से कम नहीं होता। बस हमारे अंदर एक कमी है कि हम लोगों ने उंगलियां उठानी बहुत ज्यादा शुरू कर दी है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें इंप्रूवमेंट क्या करना चाहिए। हमारा डिस्कशन कभी ये नहीं होता कि क्या गलत है, बस हमारा पूरा ध्यान इस बात पे होता है कि कौन गलत है। इस कौन वाले से बाहर आ जाइए, सिर्फ क्या वाले पे आ जाइए कि क्या गलत है। और मैं आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हर एक पेरेंट मुझे 10 मिनट दे दे, सिर्फ 10 मिनट अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। आपकी सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी संपत्ति आपके बच्चे। अगर सुधर गए तो आपके 2 बीघे को 100 बीघे में बदल देंगे, और अगर बच्चे बिगड़ गए तो आप 100 बीघे के काश्तकार भी होंगे तो 2 बीघे में बदल देंगे। लेकिन हमारा ध्यान पूरा आज पैसे कमाने पे लगा पड़ा है, बच्चों पे ध्यान ही नहीं है। कह देते यार फुर्सत नहीं है मेरे पास, बच्चे को तुम पढ़ा दो। आप प्लीज अपने बच्चे को 10 मिनट दे दें, रोज 10 मिनट दे दें, और इन 10 मिनट देने के बाद बच्चों के प्यार से बात करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप रोज अपने बच्चों को 10 मिनट देते हैं तो हर एक घर में एक श्रवण कुमार पैदा कर दूंगा। आप टीचर्स की रेस्पेक्ट सिखा दो, मैं माँ बाप का सम्मान सिखा दूंगा। क्योंकि इस देश में जब संस्कृति बिगड़ी है, हमारी संस्कृति की परंपरा की 3 चीजें मेन है। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे समाज के प्रति, दूसरी हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार के प्रति, और तीसरी हमारी जिम्मेदारी हमारे खुद के प्रति। लेकिन जब जब समाज में ये क्रम उल्टा हुआ है, तब तक समाज में बुराइयां पैदा हो गई हैं। और आज वही क्रम है, हम सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं, फिर परिवार के बारे में सोचते हैं, और समाज को तुम देखते ही नहीं है। तो आप सबसे पहले समाज के बारे में सोचिए, उसके बाद परिवार के बारे में सोचिए, और फिर खुद के बारे में सोचिए। ऐसे बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रतिभाएं हैं, वो आपने भी देख लिए, बस जरूरत है इन्हें बाहर निकालने की। तो आप अपने मन में कुछ भी मत रखिए, यकीन कीजिए कि अगर आपका बच्चा यहाँ आता है, शिक्षा हो सकता है कम ले, मैं ये नहीं कहता कि वो आज ही बहुत ज्यादा नॉलेज लेके चला जाएगा, लेकिन एक बात का यकीन दिलाता हूं कि वो इतना संस्कारी बना दूंगा, माँ बाप के लिए इतना सम्मान उसके अंदर भर दूंगा कि वो चाहे कुछ भी बन जाए, कभी आपको वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि आप वृद्धाश्रम में पता कीजिए, हर उस बच्चे के, हर उस लड़के के माँ बाप हैं जो बड़े बड़ी पोस्ट पर हैं, या बड़े बड़े अधिकारी हैं, या फिर उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको हमेशा अपने से अलग रखा, कभी माँ बाप की इज्जत नहीं सिखाई, जब मर्जी माई तब दे दिया। बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों बिगड़ते हैं बच्चे। बच्चों को ये बताइए, ये सिखाइए कि हर चीज की कीमत होती है, लिहाजा एक दिन वो अपनी ईमानदारी बेच देगा। अगर बच्चों को आपने ये सिखाया कि हर एक चीज की कीमत होती है, तो वो एक दिन अपनी ईमानदारी बेच देगा, और हर मुंह से निकलने वाली उसकी इच्छा पूरी कर दीजिए, तो वो सोच के साथ बड़ा होगा कि इस दुनिया की जिम्मेदारी है कि मेरी वो हर इच्छा को पूरी करे। ऐसी इच्छाएं मत डालिए बच्चों के अंदर, सारी विश मत पूरी कीजिए, और शिक्षक और पड़ोसी के सामने कभी बच्चों का पक्ष मत लीजिए, नहीं तो एक दिन वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आप सिर्फ बच्चों को ये सिखा दीजिए कि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। हम आपको बता देंगे कि माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। जब ये बैठ के आपस में लग जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में दूर रहती है उनसे सब बलाएं जो लेते हैं अपने माँ बाप की दुआएं, दूर रहती है उनसे सब बलाएं जो लेते हैं अपने माँ बाप की दुआएं, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर गुरु भी बनना है तो आप उन्हें एकलव्य बना दो, मैं फिर वापस कहता हूं मैं श्रवण कुमार बना दूंगा। तो बिना किसी हेजिटेशन के ये विश्व भारती विद्यापीठ कमियां हो सकती रही हो, मैं उनके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि कमियां इंसानों से ही होती हैं, कभी पढ़ाई में हो जाती है, कभी किसी और चीज में हो जाती है, लेकिन इरादे गलत नहीं है। इरादा हमेशा यही है कि इस क्षेत्र से एक एक बच्चा ऐसा निकले जो इस देश की नींव तक ऐसे जगह तक पहुंच जाए जहां पे हर किसी को छपोली का नाम याद आ जाए। और ये बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि 10th तक हमारी मान्यता पहले ही हो चुकी है, और 12वीं की मान्यता भी हमारी अभी कंप्लीट हो चुकी है।
ये इसी सेशन में हमारे जो एडमिशन है वो हमारी मान्यता से होंगे। अब बेटियां जो करती हैं, मैंने एक पोएम लिखी थी 2012 में, क्योंकि हमारी थीम भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं उसके बारे में एक कविता मैंने जो खुद लिखी थी लड़कियों के बारे में, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ बेटों के बारे में। वो आप ध्यान से सुनिए और एक एक लफ्ज अगर सच लगे तो हर एक बंद के बाद जोरदार तालियां तो जरूर लगा दीजिए। मेरा भी एक सपना है कि बेटियों को जीने दिया जाए, मेरा भी एक सपना है कि बेटियों को जीने दिया जाए, इन्हें कमजोर ना समझें, इन्हें पाप ना समझा जाए, इनकी पढ़ाई को बेकार ना समझा जाए। मेरा भी एक सपना है कि बेटियों को जीने दिया जाए। बेटियां किसी से कम नहीं होती, इनकी आंखों की शर्म कभी गुम नहीं होती। बेटियां किसी से कम नहीं होती, इनकी आंखों की शर्म कभी गुम नहीं होती। ये हर दुख हर सितम चुपचाप सह लेती है, फिर भी ये किसी के लिए अहम नहीं होती, इनको भी अहम समझा जाए। मेरा भी एक सपना है कि बेटियों को जीने दिया जाए। कभी ये बेटियां बछेंद्री पाल बनकर एवरेस्ट पर चढ़ जाती हैं, कभी कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाती हैं, कभी झांसी की रानी बनकर अंग्रेजों से लड़ जाती हैं, तो कभी मदर टेरेसा बनकर लोगों की सेवा कर जाती हैं। अरे यही बेटियां तो हर घर को स्वर्ग बनाती हैं, बस इनको कम ना समझा जाए। मेरा भी एक सपना है कि बेटियों को जीने दिया जाए। और अब मेरी इस कविता का लास्ट बंद है, अगर एक एक वर्ड सच लगे तो जोरदार तालियां मैं जोर चाहूंगा। अगर बेटी ना होती तो ये जहां ना होता, अगर बेटी ना होती तो ये जहां ना होता, इस दुनिया में इंसान पैदा ना होता। अगर बेटी ना होती तो ये जहां ना होता, इस दुनिया में इंसान पैदा ना होता। अरे यही बेटियां तो मां बनती हैं जिनके कदमों के नीचे जन्नत होती है, बस इस जन्नत को ना ठुकराया जाए। मेरा भी एक सपना है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, आगे बढ़ने दिया जाए। तो लास्ट में 4 लाइनों के साथ, टाइम वैसे भी ज्यादा हो रहा है, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि हौसला अगर हो तो उड़ानों में भी मजा आता है, हौसला अगर हो तो उड़ानों में भी मजा आता है। पंख बिखर जाए हवा में तो गम मत करना, कभी खुशबू की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। कभी खुशबू की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। और ये कैंचियां क्या खाक रोकेंगी हमें उड़ने से, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी, एंड बहुत जल्दी आपका प्रोग्राम हम एंड करने वाले। और मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूं कि हमारे एडमिशंस भी ओपन है, आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाएंगे, सभ्यता भी दी जाएगी, संस्कृति भी दी जाएगी, आध्यात्मिकता भी दी जाएगी। हर वो चीज जो कभी आपने सपना देखा होगा, जो आपसे कभी रह गया होगा, ये जो कभी आपने गुरुओं के शासन में सुना होगा, ये जो कभी आपने दूसरे बेटे बेटी को देखकर देखा होगा, ये जो कभी कोई सपना कहीं से आपने देखा होगा, वो हर एक सपने की नींव रखेंगे। और वो आदमी जो पोजीशन आप चाहते हैं, हर उस नींव में एक मजबूत नींव आपको यहां से रख कर देंगे। बस विश्वास रखिए, यकीन रखिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि शिक्षा एक बहुत लंबा प्रोसेस है। 18-20 साल में जाके पूरी होती है, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पूरी नहीं होती। अगर 4 महीने 6 महीने में कोई बच्चा तरक्की ना करे तो आपे से बाहर मत होना, घबराना मत, यकीन रखना 2 साल में, 3 साल में जिस दिन लाइन पर चढ़ेगा उस दिन पूरी ट्रेन को प्रॉपर चलने में मजा आएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।